क्या एटीएस को सीमा के खिलाफ सबूत मिल गए? ये रिपोर्ट देखिए। एटीएस की टीम यहां पर पहुंची थी। ये जो पीछे के रास्ते से सीमा को यहां से ले जाया गया। सीमा के दरवाजे पर सुबह एटीएस ने दस्तक दी। पाकिस्तान की सीमा को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उठा कर ले गई। नोएडा में अब चर्चा पाकिस्तानी भाभी की प्रेम कहानी की नहीं, उनकी जासूसी के जाल की है। ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा में भीड़ भले ही सीमा की रील और हिंदुस्तानी अवतार देखने पर उमड़ रही थी, लेकिन एटीएस की नजर पर्दे के पीछे के असली चेहरे पर थी। और जैसे ही सुराग मिला, एटीएस ने सीमा पर शिकंजा कस दिया। यूपी एटीएस ने आज सीमा और सचिन से पूछताछ की। दोनों को अलग अलग बिठाकर यूपी एटीएस की लंबी सवालों की फेरिस्त का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि सीमा का सच अब ज्यादा छुपने वाला नहीं है। एजेंसी पता कर रही है कि प्रेम कहानी के पीछे कोई खतरनाक जासूसी का जाल तो नहीं, और सीमा के पीछे असली मोहरा कौन है। आइए अब आपको बताते हैं सीमा कहां है, एटीएस सीमा को लेकर कहां गई है, एटीएस सीमा से क्या पूछताछ करेगी ये भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं एटीएस की कस्टडी में इस वक्त सीमा है। पुलिस और एटीएस की टीम एक साथ सीमा के घर पहुंची। एटीएस की टीम सादी वर्दी में मौजूद थी। टीम ने पहले घर जाने वाली गली बंद की। गली के दोनों तरफ पुलिस के जवान तैनात किए गए। इसके बाद टीम ने सीमा हैदर को वहां से निकाला। सीमा को एटीएस की टीम अपने साथ ले गई है। सचिन और पिता नेत्रपाल को भी टीम अपने साथ ले गई है। पुलिस कमांड रूम में सीमा को पुलिस कमांड रूम में रखा गया है। नोएडा में ही बताया जाता है जिस कमांड रूम में सीमा को रखा गया, वहां पूछताछ हो रही है। एटीएस सीमा के हर बयान पर नजर रख रही है। सीमा का बदलता चाल ढाल एटीएस के रडार पर है। तीनों देशों में सीमा के मददगारों की तलाश हो रही है कि सीमा की मदद किसने की। एटीएस ये जांच कर रही है कि सीमा किस किस से मदद ले रही थी, सीमा के पास कितने मोबाइल फोन, कितने मोबाइल थे, और जांच हो रही है कितने मोबाइल नंबर्स थे। जांच हो रही है सीमा ने अपने सिम से किस किस से बात की है। पाकिस्तान में सीमा के पति के दावों की भी पड़ताल कर रही है एटीएस। एटीएस को सीमा के आईएसआई कनेक्शन का भी शक है। सीमा हैदर के कई एक्शन उसे संदिग्ध बनाते हैं, लेकिन एटीएस को सीमा पर शक बेवजह नहीं हुआ। सीमा पर एटीएस का शक और गहराया सीमा की हरकतों से। सीमा ने ऐसा क्या किया जो एटीएस की नजर सीमा पर थी, वो देखिए जरा। क्या कर रही थी सीमा, देख रहे हैं आप, ये सीमा की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एटीएस अपने कंट्रोल रूम में सीमा पर नजर रखे हुए थी। पहली जो शक हुआ कि सीमा मीडिया से बातचीत कर रही थी, वो सामान्य नहीं लग रहा था एटीएस को कि मीडिया से जिस तरह से जवाब दे रही थी। सरहद पार करने वाली आखिर इतनी सहज कैसे, ये दिमाग में था एटीएस के। सहज कैसे है जबकि बॉर्डर क्रॉस करके आई अवैध तरीके से, फिर भी इतनी कंफर्टेबल। दूसरी वजह जो एटीएस के दिमाग में थी, 5वीं पास सीमा पबजी खेलने में एक्सपर्ट थी। क्या सीमा इतनी स्मार्ट कि गेम की बारीकी भी समझती थी? तीसरी वजह, गेम खेलने के लिए सीमा ने अपना नाम मारिया सेव किया था। मारिया नाम से आईडी बनाई थी गेम खेलने के लिए, सीमा के नाम से नहीं। क्यों सीमा ने गेम के लिए फर्जी नाम रखा? एटीएस के रडार पर यह तीसरी बात थी। चौथी बात यह थी कि 10 दिन हिंदुस्तान में रहते हुए पूरा भेष बदल गया। बुर्का पहनने वाली सलीके से साड़ी बांधने लगी। पाक के मुसलमान भारत में तुलसी पूजा करने लगी। यह सनातन प्रेम था या फिर साजिश का हिस्सा था? 5वीं वजह जो एटीएस के जहन में थी, उर्दू बोलने वाली सीमा अचानक शुद्ध हिंदी कैसे बोलने लगी? भारत आते ही हिंदू संस्कृति में सीमा घुल गई। कुछ दिन में बदलाव संभव या फिर आईएसआई ट्रेनिंग का नतीजा? छठी वजह यह थी, सीमा के एक दस्तावेज में उसकी उम्र लिखी है 21 साल, दूसरे में उम्र लिखी है 29 साल, सीमा उम्र बता रही है 27 साल। सीमा को के फर्जी डॉक्यूमेंट शक को बढ़ाते चले गए। और 7वीं वजह, सीमा अचानक खबरों में आई, फिर पकड़ी गई, जमानत पर बाहर आई और सेलिब्रिटी बन गई। सेलिब्रिटी बनना अचानक हुआ या फिर किसी रणनीति का हिस्सा था? अब सुनिए जरा, पूर्व रॉ अधिकारी को मैं सुनवाने जा रहा हूं। आईबी रॉ ये सब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूर्व रॉ अधिकारी रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग में रहे आरएसएन सिंह साहब बता रहे हैं क्या ऐसे लोग बहुत ट्रेंड होते हैं, सुनिए। ये केवल एक ये टिपिकल स्पाई ऑपरेशन मुझे नहीं लगता है आईएसआई की तरफ से। इसके कुछ राजनीतिक पहलू हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि जैसे ही ये कांड हुआ है उसके बाद से जो प्रक्रिया जो देखी जा रही है पाकिस्तान में बड़ी अजीबोगरीब है। वहाँ पे कुछ हिंदुओं को बंदी बना लिया गया है। एक 150 साल पुराना मंदिर को उस पर हमला हुआ और कहते हैं रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। अब और किसने किया तो कहा जा रहा है कि डेकॉइट्स ने किया है।
अब आप बताइए कि एक देश जो कि इस बात को खुद ही मान रहा हो कि डेकॉइट्स हमारे यहाँ इस तरह के हमले करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कैसी साजिश है और उसमें कैसी मिली भगत है। तो ये एक राजनीति से ये प्रेरित, पाकिस्तान के द्वारा राजनीति से प्रेरित ये पूरा ये कांड है। तो सीमा के पीछे अब एटीएस लग चुकी है, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। सीमा की जांच अब एटीएस कर रही है। एटीएस क्या करती है आपको बताऊं, एटीएस कैसे काम करती है। एटीएस के शिकंजे में आने का मतलब है आप बचकर नहीं निकल सकते। यह है एटीएस, ये जो आप देख रहे हैं। एटीएस का मतलब होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। अमेरिकी स्वॉट की तर्ज पर गठन हुआ था एटीएस का। अब सीमा से यह पूछताछ कर रहे हैं। स्वॉट मतलब स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, खास तरह के ये जवान होते हैं। आतंकी गतिविधि पर स्वॉट काबू करती है। एटीएस भी आतंकी गतिविधि पर नजर रखती है। देशद्रोही तत्वों की एटीएस जानकारी जुटाती है। विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों की शिनाख्त करती है। शिनाख्त के साथ निगरानी की भी जिम्मेदारी एटीएस की होती है। तो सीमा पर निगरानी भी रख रही थी। ऐसे लोगों को अरेस्ट करके एटीएस पूछताछ करती है, सीमा से पूछताछ कर रही। जो जानकारी मिलती है केंद्रीय एजेंसियों से साझा करती है। ऐसे मामलों को आईबी यानी खुफिया विभाग और रॉ के साथ संपर्क में रहती है एटीएस। देश के कई राज्यों की अलग अलग एटीएस टीम मौजूद है। सीमा हैदर के मामले में यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस सीमा के पाकिस्तानी लिंक को लेकर जांच कर रही है। एटीएस में पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी शामिल होते हैं। सेना की तरह एटीएस जवानों की कड़ी ट्रेनिंग होती है। एटीएस की टीम में जवान आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, जो आप देख पा रहे हैं। यूपी में एटीएस का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में और एटीएस की कई ऑपरेशनल टीम और फील्ड यूनिट काम कर रही है इस वक्त। लेकिन एटीएस को शक कैसे हुआ? एटीएस के शक के पीछे बहुत वजह है। उनमें से एक बड़ी वजह क्या है? पाकिस्तान से कोई आए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से जो आया हो उसके रिश्ते पाकिस्तानी सेना से अगर हैं तो एटीएस की तेवरियां चढ़ना लाजमी था। एटीएस का शक बढ़ना लाजमी था और यही हुआ, क्योंकि सीमा का सीधा सीधा ताल्लुक पाकिस्तानी आर्मी से, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। सीमा का ताल्लुक पाकिस्तानी आर्मी से क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। एटीएस की नजर इस पर थी। ये सीमा आपको दिख रही है, कहा गया सीमा मेजर भी है। पाकिस्तानी फौज से सीमा का सीधा रिश्ता है। सीमा के चाचा पाक सेना में सूबेदार, चाचा पाक सेना में सूबेदार, भाई पाकिस्तानी आर्मी में, और खुद सीमा ने पाक सेना से संपर्क कबूला। पाक आर्मी में सीमा के भाई की जांच हो रही है कि भाई क्या करता है। इनपुट जुटाए जा रहे हैं कि पाक सेना में सीमा का भाई है क्या। खुद सीमा के आईएसआई एजेंट होने का शक है। तमाम एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। सीमा को पाकिस्तान आर्मी का मेजर भी बताया जा रहा है। एटीएस से लेकर आईबी तक सीमा की जांच में जुटी हुई है। पाकिस्तानी आर्मी से सीमा का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है और सीमा का रिश्ता पाक सेना से है। चाचा सूबेदार है, भाई सेना में। यह बात खुद सीमा ने स्वीकार की है। सुनिए। मेरे भाई कोई बड़े ऑफिसर नहीं है। वो अभी 2022 में ही सेना में मतलब फौज में गए हैं। अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए, जैसे पक्का ऑफिसर हो जाता है अभी वो भी नहीं बने। वो तो आम हवलदार हैं, छोटे से, इतने बड़े नहीं हैं। जॉब ना होने के कारण उन्होंने इसमें भर्ती ली। अब क्या सीमा जेल जाएगी? दूसरा कोई विकल्प नहीं है सीमा के सामने। सीमा की गिरफ्तारी इससे पहले हो चुकी है। जब पुलिस ने पहली बार गिरफ्तार किया था, बल्लभगढ़ से पुलिस खड़ी है, सीमा है, सचिन है, गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजा गया था। जेल में इनके साथ बच्चे भी थे, लेकिन इसी ग्राउंड पे सीमा को जमानत मिल गई। लेकिन अब एटीएस का शिकंजे में आने के बाद सीमा के सामने जेल जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। क्या सीमा जेल जाएगी? और मैं क्यों कह रहा हूं सीमा जेल जाएगी, उसके पीछे कारण है। देख रहे हैं, यह जेल का दरवाजा खुलेगा और सीमा को क्या जेल जाना होगा। पाकिस्तान की सीमा फिर गिरफ्तार हो सकती है। पुलिस कोर्ट में रिमांड की याचिका ला सकती है कि सीमा की फिर से रिमांड चाहिए, पूछताछ करनी है। सीमा और सचिन पर गंभीर धाराएं जोड़ सकती है, जिससे दोनों की जमानत रद्द हो सकती है। ऐसे हालात में सीमा को फिर जेल जाना होगा। पूछताछ में किसी एजेंसी ने क्लीन चिट नहीं दी है सीमा को अभी। ऐसे में एटीएस जैसी जांच एजेंसी रिमांड मांग सकती है सीमा की, पूछताछ और जांच का हवाला देकर कस्टडी ले सकती है। दरअसल 4 जुलाई को सीमा और सचिन को गिरफ्तार किया गया था। धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की तैयारी थी। धारा 420 और 467 लगाई जाती है तो तुरंत जमानत नहीं मिलती, क्योंकि इन धाराओं में 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। लेकिन सीमा ने एक भारतीय से सच्चे प्यार का हवाला दिया वहां पुलिस के सामने और 4 छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा पर गुहार लगाई। तब पुलिस ने सीमा पर बहुत ज्यादा गंभीर धाराएं नहीं लगाई। धारा 102B और विदेशी अधिनियम की धारा 14 लगाई थी। दोनों धाराओं में 5 साल से कम की कैद का प्रावधान है। इसलिए 7 जुलाई को कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। लेकिन सीमा की यह जमानत अब रद्द होने वाली है। सवाल बड़ा है, सुनिए जरा।
उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे विक्रम सिंह साहब बता रहे हैं अब आखिर क्या होने वाला है, सीमा का क्या होगा। एटीएस भी शामिल हो गई है। अगर कोई ऐसे अन्य तथ्य आते हैं जो कि केवल अवैधानिक प्रवेश जो कि भारत में उन्होंने किया है, उसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई बातें आती हैं, जैसे कि नाजायज तरीके से आधार कार्ड प्राप्त करना अथवा अन्य कोई आपराधिक गतिविधियां, तो ये जेल जा सकती हैं। और एटीएस का लेने का मतलब ही यही होता है कि ये गहराई से पूछताछ हो, आवश्यकता अनुसार लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाए, जो तमाम अभिलेख आदि हैं उसका सत्यापन किया जाए और इनके जो भी विभिन्न बयान आए हैं न्यूज चैनल आदि के ऊपर, उसके बारे में भी कार्रवाई की जाए। लेकिन अब एक नजर में जहन में अगर कुछ आता है तो वो है कि सीमा के इतने चेहरे हैं, अलग अलग चेहरे। सीमा साड़ी में है, सीमा सूट में है, सीमा बिंदी और सिंदूर में है, और सीमा जब पाकिस्तान में है तो चश्मे में है और पाकिस्तानी लिबास में। ये सीमा के अलग अलग चेहरे हैं। सीमा वाकई प्यार में आई है या सीमा साजिश का हिस्सा है या आईएसआई एजेंट है, अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं आखिर सच है क्या। सीमा हैदर 3 महीने पहले तक पाकिस्तान में रहती थी। उसकी पहचान गुलाम हैदर की पत्नी के तौर पर थी। सीमा का पति गुलाम सऊदी अरब में काम करता था और सीमा एक आम मुस्लिम महिला की तरह कराची में 4 बच्चों के साथ रहती थी। सीमा को वीडियो रील बनाने और पबजी खेलने का भारी शौक था। पबजी गेम के जरिए ही वो एक भारतीय सचिन के संपर्क में आई, लेकिन उससे पहले सीमा का कई और युवकों के साथ वीडियो आया। कभी एजाज तो कभी और युवक के साथ सीमा ने वीडियो रील बनाया। मगर अब वो असली प्यार भारत के सचिन को मान रही है। पबजी से सचिन से शुरू हुई बात, मुलाकात और फिर प्यार में तब्दील हो गई। सचिन के लिए सीमा ने सरहद की दूरी तोड़ दी, धर्म बदल दिया। सचिन के साथ वो वीडियो बनाने लगी, जीने मरने की कस्में खाने लगी। देखते ही देखते सीमा का अंदाज, तौर तरीका और भाषा तक बदल गया। सचिन के प्यार में पाकिस्तान की सीमा भारतीय संस्कृति के रंग में रंगने लगी। आंगन में तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने लगी, राम नाम जपने लगी, सावन में व्रत रखने लगी। शंकर भगवान को जल चढ़ाना दिनचर्या का हिस्सा बन गया। सीमा भारत की आम हिंदू महिला की तरह साड़ी पहनती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है और मांग पर सचिन के नाम का सिंदूर लगाती है। वो रहने बोलने के तरीके से पूरी तरह हिंदुस्तानी हो गई। उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो पाकिस्तान में रहने वाली सीमा है। क्या ऐसे होता है? अब जरा सीमा को सुनिए। सीमा अपनी उम्र 27 साल बताती है। भारत आए 50-60 दिन हुए, 2-3 महीने सचिन से संपर्क हुए। जो सीमा ने 26-27 साल का वक्त पाकिस्तान में गुजारा, सीमा को ध्यान से सुनिए, उसके शब्दों को सुनिए। सिर्फ 3 महीने के अंदर क्या भाषा पूरी तरह से बदल गई? वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है वो कोई हिंदुस्तानी कर सकता है या कोई ट्रेंड कर सकता है जिसे बाकायदा ट्रेनिंग दी गई हो। सुनिए। भला करेगा, इनको भी स्वीकार कर लिया था। मैं स्वीकार करना स्वीकार है। बस भगवान भला करेगा, सब भला करेगा सब। हम साधारण तरीके से रहते थे, कमरे में छोटे से में रहते थे। हम साधारण तरीके से रहते थे, कमरे में छोटे से में रहते थे। भला करेगा, इनको भी स्वीकार कर लिया था। मैं स्वीकार करना स्वीकार है। बस भगवान भला करेगा, सब भला करेगा सब। हम साधारण तरीके से रहते थे, कमरे में छोटे से में रहते थे। हम साधारण तरीके से रहते थे, कमरे में छोटे से में रहते थे। सीमा सिर्फ 3 महीने में बोल रही भगवान भला करेगा। हम स्वीकार लेते हैं, हम साधारण हैं। पाकिस्तानी अमूमन बोलचाल की भाषा में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। बहरहाल मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब बता रहे हैं कि आखिर ये एजेंट तैयार होते कैसे, इन्हें कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कितने ट्रेंड होते हैं। सुनिए। एक पाकिस्तान का यूनिट है 412, वो सिंध में लोकेटेड है। सिंध की लड़कियां नॉर्मली बहुत सुंदर होती हैं, 90% बहुत सुंदर। अब सीमा को भी देखो, मतलब इसके कंपैरिजन में तो, लड़के कंपैरिजन में तो बहुत ही सुंदर है वो। तो ये क्या करते हैं, ये यूनिट 412 एक कैप्टन या मेजर हेड करता है जो कि सिंध में लोकेटेड रहता है, और उसका काम सिर्फ ये है कि सुंदर सुंदर नारियों को जो कि भक्त के भाव में आईएसआई एजेंट बनने के लिए तैयार हैं, उनको पिकअप कर लेता है, शॉर्टलिस्ट करता है, फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू करता है। ट्रेनिंग की किस फील्ड में? भाषा की प्रोफिशिएंसी। अब देखो सीमा कितना, ये यूपी का डायलेक्ट बोल रही है। मैं 1998 से नोएडा में हूं, मैं यूपी का डायलेक्ट